माँ जब से आई है यूं ही खामोश है, एक घूंट पानी तक नहीं पिया उन्होंने कब से। नैतिक कुछ करना, उनसे बात करने की कोशिश कर। भाभी आप ही कुछ। माँ, मैं आपकी हालत समझती हूँ, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अगर आप ऐसे टूट जाएंगी तो फिर इस घर को हम सबको कौन संभालेगा। माँ, भाभी माँ को कुछ नहीं होगा। माँ सुनिए, वो ठीक हो जाएंगी, आप देखिएगा। लेकिन मुझसे जरूर नाराज हो जाएंगी, कहेंगी कि तुमने मेरी छोटी दुल्हन का ख्याल ही नहीं रखा। माँ प्लीज थोड़ा सा जूस पी लीजिए। माँ, भाभी माँ के लिए पी लीजिए। डॉक्टर जल्दी आइए, पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मम, डॉक्टर क्या? नर्स, ऑक्सीजन। सब मेरी गलती है। भाभी माँ की इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मेरी गलती है। भगवान, आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। नहीं, वो सब मेरी गलती है। मैं ही दोषी हूँ। भाभी माँ की आज ये हालत मेरे कारण हुई है। जब मैं आंगन में लल्ला के गीले कपड़े बदल रही थी तो मैंने भाभी माँ की चीख सुनी थी, लेकिन गिरजा मुझे बुलाने आ गई और मेरा ध्यान भटक गया। मुझे जाना चाहिए था। काश मैं चली जाती तो आज भाभी माँ इस हाल में नहीं होती। नहीं गायत्री जी, आप ऐसा न कहें, इसमें आपका कोई दोष नहीं। माँ अगर आपको पता होता कि वो भाभी माँ है तो आप जरूर जाती। जो कुछ भी हुआ वो आपने जानबूझ के थोड़ा ना किया है, और आप अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही हैं? नहीं मुन्ना, तू नहीं जानता, सारा दोष मेरा ही है बेटा। मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर आज भाभी माँ को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। डॉक्टर क्या हुआ? क्या भाभी माँ को होश आया डॉक्टर साहब? देखिए, ना तो वो मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर रही हैं और ना ही इम्प्रूवमेंट का कोई साइन है। मैं सीनियर डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, उनकी हालत अभी अच्छी नहीं है। एक्सक्यूज मी। लेकिन प्लीज देखिए। प्लीज। माँ, माँ चलिए मेरे साथ। चलिए माँ, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। आइए।
जितना धरो मेरे अवगुण जितना धरो। माँ माँ जल्दी चलिए, भाभी माँ की तबीयत और भी खराब हो रही है। मेरा सोना नहीं रोते। क्या करूं माँ, ये तो चुप ही नहीं हो रहा है, रोते ही जा रहा है। कैसे बहलाऊं उसे? बस मेरा सोना माँ को ढूंढ रहा है। अब तक तो आ जाना चाहिए था अक्षरा को। बड़ी बहू, अक्षरा अगर निकल सकती तो जरूर आ जाती। अब तुम इसलिए परेशान मत हो, नक्श चुप हो जाएगा। बस बस मेरा शौर्य, बेटा जरा फोन तो लगा अक्षरा को, पूछ तो कब तक आ पाएगी। बच्चा परेशान हो रहा है। माँ कितनी देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कोई फोन ही नहीं उठा रहा है। ना अक्षरा, ना जमाई साहब, ना ही बाबूजी। अरे ऐसे कैसे फोन नहीं उठा रहे? अरे काकी हॉस्पिटल में फोन अलाउड नहीं करते हैं, सबने साइलेंट पे रखा होगा। अरे हाँ, लेकिन मिस्ड कॉल देखकर फोन तो करना चाहिए ना। आधे घंटे से कोई फोन नहीं आया है। मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं भाभी माँ की तबीयत और ज्यादा खराब। शुभ शुभ बोल बेटा, हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। माँ मुझे दीजिए। नंदिनी, संभालिए अपने आप को। आप भी इतना रोएंगी तो बाबूजी को कौन संभालेगा? क्या हुआ डॉक्टर साहब? कबीर की तबीयत कैसी है? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ भी नहीं कह सकते। वी ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, पर एक बार, बस एक बार उससे मिलने तो दो। देखिए, कोई फायदा नहीं। ना तो इस वक्त वो आपकी बात सुन सकती हैं, ना कोई जवाब दे सकती हैं। इनफैक्ट उन्हें होश ही नहीं है। 35 सालों में कभी ऐसा ना हुआ कि मन ने कुछ कहा और उसने ना सुना हो। जिस बात और जिस हाल में भी हो, हमारी बात उस तक जरूर पहुंचेगी। बस एक बार उससे मिलने तो दो डॉक्टर साहब, एक बार। ठीक है। तुम्हारे साथ ऐसा ना कर सके हैं। चल उठ जा। देख देख, घर के सारे लोग तुम्हारे लिए परेशान हो रहे हैं। चल चल, अब घर चल। सुन रही ना हमारी बात? सुन रही ना? एक चुटकी, कुछ तो बोल चुटकी, एक चुटकी। तुम्हारे साथ ऐसा ना कर सके। उठ जा, चुटकी।
कैसी तबीयत है कावेरी बहन की? चिंता के मारे मेरी जान ही निकली जा रही थी। मैं कब से फोन कर रही हूँ आप लोगों को, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। मैं तो घबरा गई और भागी चली आई। इतने सारे मिस्ड कॉल्स, माँ के, वर्षा के। वर्षा का तो मैसेज भी है, प्लीज कॉल कर। इसका मतलब टुकु बहुत परेशान हो रहा होगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ना 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 ला ला ला। हेलो हेलो माँ। अक्षरा, बेटा भाभी माँ कैसी है? सब ठीक तो है ना? कब से फोन मिला रहे लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा है। माँ मैंने अभी देखा, वो भाभी माँ की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं लेकिन कहते हैं कि जब तक वो होश में नहीं आएंगे तब तक कुछ कह नहीं सकते। अच्छा बेटा, ये चीकू बहुत परेशान हो रहा है, शायद भूख लगी होगी। ऊपर का दूध देने की बहुत कोशिश की लेकिन उसने बिल्कुल नहीं पिया। हाँ माँ, उसे आदत नहीं है ना, कभी पिया ही नहीं उसने। तो बेटा मैं क्या करूं, इसे लेके वहाँ आ जाऊं? नहीं नहीं माँ, यहाँ हॉस्पिटल में आपको तो पता है उसे ला नहीं सकती। बस मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन बस ये बहुत परेशान हो रहा है। माँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन माँ इस वक्त मेरी यहाँ भी उतनी जरूरत है जितनी वहाँ है। मैं इस वक्त नहीं आ सकती हूँ। ये अपनी मम्मा का समझदार बेटा है, इसे पता है इस वक्त यहाँ मेरी जरूरत है। आप स्पीकर पे फोन कीजिए, मैं उससे बात करती हूँ। अच्छा कह रही है। टुकू क्या हो गया? आप मम्मा के गुड बॉय हो ना, ऐसे रो मत टुकू। मम्मा आ जाएंगी, जल्दी आ जाएंगी। अरे बॉस बस। हमने कितनी कोशिश की लेकिन चुप ही नहीं हो रहा था। और देख तो मेरी डोरी सुनते ही शांत होके सो गया, वो भी भूखे पेट। मुझे माफ कर दीजिए भाभी माँ, सारा दोष मेरा ही है।
ना मैं आपसे उस तरह बात करती और ना आपकी ये हालत होती। आप ऐसा क्यों कह रही है गायत्री जी? क्यों आप बार बार अपने आप को दोष दे रही हैं? बताइए तो हुआ क्या है? जी मैंने कहा था ना आपको, भाभी माँ किसी बात को लेकर परेशान है, तो उन्होंने मुझे बताया। क्या बताया? बताइए तो। कोयल बिटिया की हल्दी के समय जब सब लोग व्यस्त थे तो भाभी ने मुझसे कहा कि हम अपना लल्ला नंदिनी की गोद में हम लल्ला को डाल दें। क्या? क्या कह रही हैं आप? भाभी माँ ने इतनी बड़ी बात कह दी? कैसे और क्यों? जी मुझे भी बहुत बड़ा धक्का लगा, इसलिए मैं पूरे दिन भाभी माँ से नाराज रही। अपनी नाराजगी में ये भी भूल गई कि वो एक माँ है, उन्हें नंदिनी का दुख मैं देख ही नहीं पाई, उनकी तकलीफ, उनका दुख। वो दुखी थी इसीलिए विचार उनके मन में आया। और जी आज पूरे दिन भाभी माँ मुझसे माफी मांगने की कोशिश करती रही, बार बार मेरे पास आई, लेकिन मैंने तो अच्छी तरह से उनसे बात भी नहीं की। अगर मैं ठीक से बात कर लेती तो, लेकिन अब क्या करूं? मैं ही दोषी हूँ, भाभी माँ की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है? मैं कैसे कहूं? मैं बताऊं बहन जी? अब देखिए ना, कावेरी बहन जी ने जो सुझाव दिया है ना, वो बहुत ही अच्छा है। नंदिनी तो मां बन नहीं सकती और वो एक बच्चा गोद लेना भी चाहती है ना, तो इससे खुशी की क्या बात होगी कि आपकी बहू अपना बच्चा उसकी झोली में डाल दे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।